ये दोनों बहनें आखिर चाहती क्या हैं? जब देखो अपने भतीजे की बातें लेकर बैठ जाती हैं। आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? हो सकता है कोई खास बात करनी हो। बड़बड़ करती रहती हैं, क्या खास बात हो सकती है? दमीर शादी करने आया है इस्तांबुल में। वो किसी लड़की को बहुत पसंद करता है। सेलिन तो नहीं है वो? इन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? होश में तो हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आज सेलिन से बात करूंगा इसके बारे में। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा, मगर पहले उसकी बात भी सुनिएगा कि वो क्या कहती है इस बारे में। सुन रहे हैं ना आप? वो मेरी भी बेटी है और मैं कभी अपनी बेटी को उदास नहीं करूंगा। मैं उसके ऑफिस गया था। क्या? हाँ, वो लड़का जो उस दिन यहाँ अजीब हालत में था कोई और नहीं, उसका बॉस है। ये क्या कह रहे हैं समी? हाँ, मुझे भी आज ऑफिस जाकर पता चला कि वो क्यों इतनी परेशान है। क्योंकि वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती, इसलिए उसे बर्दाश्त कर रही है। मुझे लगता है वो इसीलिए मजबूर है। मगर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया इस बारे में। शायद शर्मिंदगी की वजह से ना बताया हो उसने। मगर मैं उसके बॉस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को परेशान किया है, एक बार हाथ आ जाए फिर बताता हूँ उसे। अच्छा, अब इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। चले। तुम्हें दमीर ने बचाया सेलिन? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे उस वक्त। ऐसे लगा था जैसे दिल बंद हो जाएगा। काश तुम लोग उस वक्त बाबा का चेहरा देख पाते। एक रात में कितना कुछ हो गया। बेचारे दमीर साहब, न जाने और क्या कुछ करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मेरे वालिदैन के सामने उसने झूठ बोलकर मेरी मदद की। और मुझे देखो जरा, मैं ऑपरेशन चीता में तुम लोगों का साथ दे रही हूँ। मैं इस वक्त खुद को ही बहुत बुरी लग रही हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। उनके एक अच्छे काम से उनके 100 बुरे काम अच्छे नहीं हो जाते। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। यिल्दिरिम साहब का प्रोजेक्ट उसने हमें दिलवाया, कंपनी को डूबने से बचाया उसने मेरे घर वालों से भी मुझे बचाया और हमेशा साथ भी देता है मेरा। वैसे सच कहूँ तो वो इतना भी बुरा नहीं है यार। मुझे लगता है प्लान चीता को कैंसिल कर देना चाहिए हमें। सेलिन बिल्कुल ठीक कह रही है। माफी चाहता हूँ तुम लोगों की बातें सुनने के लिए, मगर ये ठीक कह रही है। वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा इंसान है। मुझे लगता है तुम लोगों को उसे तंग नहीं करना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? दमीर की? अरे रुको, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ दमीर साहब को? मुझे लगता है कि हमारा ये ऑपरेशन चीता अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उसे माफ करने का सोच रही हो? रुको जरा, रुको। अब जबकि हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो हम इसे पूरा करेंगे। ऐसे बीच में कैसे छोड़ दें? ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ बताओ। तुम लोग बेकार में उसे टारगेट बना रहे हो। उस दिन दमीर से बात हुई थी मेरी, वो तुम में से किसी का बुरा नहीं चाहता। तुम जानते ही क्या उसके बारे में? 2-3 बार उससे मिलकर ये सोच लिया कि वो एक अच्छा आदमी है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि उसकी वजह से हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? हमारी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है नए-नए रूल्स बनाकर। अगर तुम्हें उससे इतना मसला है तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? उस आदमी के लिए काम ही क्यों कर रहे हो तुम? एबो, तुम मेरी बात सुनो हीरो। हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। अपना क्लिनिक, अपनी बाइक, और क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए इतनी आसानी से कह दिया कि जॉब छोड़ दो। लेकिन मुझे सिर्फ अपना नहीं, अपने घर वालों का भी सोचना पड़ता है। जब सर पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना, तब समझोगे। प्लीज तुम लोग आपस में मत उलझो। ईबो, तुम बोरो के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे अपने भाई की फीस अदा करनी है, लिया हुआ कर्जा वापस करना है। तुम मुझसे कह रहे हो कि जॉब छोड़ दूं? इतना आसान है क्या? ऑपरेशन चीता मेरी नौकरी के लिए नहीं, मेरी इज्जत के लिए जरूरी है। और मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा, चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो। तुम लोगों ने अब तक मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया। बोरो पुरसुकून हो जाओ, चलो हम बाहर चल के बात करते हैं। सेलिन, शुरुआत तुमने की थी, याद है ना? और अब तुम इससे पीछे हटना चाहती हो, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये बात याद रखना। चलता हूं मैं। अच्छा सेलिन, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो गलत नहीं कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने ही तो ये शुरू किया था, मेरी वजह से तुम लोग इसमें आए। लेकिन मुझे ये सब कुछ अब बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं? उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। और पता है, कभी कभी तो शर्म के मारे मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पाती हूँ।